Hello students, welcome to all of you in our YouTube channel Vishal Medico Farm. Today I am going to deliver a lecture on the topic फार्माकोपिया। आज हम लोग देखेंगे फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया क्या होता है और इस कितने टाइप्स के होते हैं और इसमें क्या क्या इंक्लूड हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या है। फार्माकोपिया जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो वर्ड से, फार्माकोन और पोइया। फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग एंड पोइया मीन्स टू मेक, मीन्स ड्रग को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्रोसेस है फार्माकोपिया जो वर्ड है इससे मिलके बना हुआ है। फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड पोइया मीन्स टू मेक। ये एक फार्माकोपिया जो हमारा है ये एक लीगल और ऑफिशियल बुक है जो इशू किया जाता है रिकॉग्नाइज अथॉरिटी के द्वारा। जो रिकॉग्नाइज अथॉरिटी उसको अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इस कंट्री के जो हर देश में जो गवर्नमेंट होते हैं वो एक रिकॉग्नाइज अथॉरिटी को अपॉइंट करते हैं जो ऑथराइज करता है लीगल और ऑफिशियल बुक को, जिसे हम लोग फार्माकोपिया कहते हैं। फार्माकोपिया ये कंप्राइज करते हैं जिसमें हम लोग को मिलता है लिस्ट फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस का फार्मूला और उस फार्मूले के साथ उसका डिस्क्रिप्शन और स्टैंडर्ड, ये सब का लिस्ट फार्माकोपिया में मिलता है। फार्माकोपिया को देखते हैं। फार्माकोपिया को हम लोग यहाँ पर देखेंगे फार्माकोपिया के टाइप्स में, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे इंडियन फार्माकोपिया आईपी, दूसरा देखेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी, थर्ड हमारा है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी और फोर्थ है हमारा यूरोपियन फार्माकोपिया ईपी। ये फार्माकोपिया देखने से पहले अभी हम लोग इसमें देखते हैं कि फार्माकोपिया का इम्पोर्टेंस क्या है, फार्माकोपिया क्यों ज़रूरत है हम लोगों को, फार्माकोपिया बनाने के लिए क्या ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जिसके कारण फार्माकोपिया को बनाना पड़ा और इसको एक स्टैंडर्ड प्रेफरेंस के रूप में फॉलो करना पड़ा। तो हम लोग देखेंगे इसके पहले इम्पोर्टेंस को। तो यहाँ पर है कि फार्माकोपिया इम्पोर्टेंस है मेंटेन करने के लिए यूनिफॉर्मिटी और कंट्रोल को, जो ड्रग का स्टैंडर्ड है उसके यूनिफॉर्मिटी को और कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड को जो मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि एक यूनिफॉर्मिटी रेट से होना चाहिए और स्टैंडर्ड होना स्टैंडर्ड जो इसका ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोसीजर है उसको कंट्रोल करने के लिए फार्माकोपिया में गाइडेंस प्रोवाइड किया गया है जो मार्केट में अवेलेबल है होते हैं ड्रग उनके मैन्युफैक्चरिंग में। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है फार्माकोपिया को क्या कि ये अवॉइड करता है एडल्ट्रेट ड्रग को, कि ड्रग में जो दवा का मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग होती है इसमें मिलावट ना हो या कम से कम मिलावट हो, लेस अमाउंट में, ये प्रिस्क्राइब रहते हैं। जो हमारा फार्माकोपिया है ये हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं ड्रग के बारे में और उसके डोजेज के फॉर्म के बारे में कि किस फॉर्म में हम लोग ड्रग को ले, सॉलिड डोजेज फॉर्म ले, लिक्विड डोजेज फॉर्म ले, इंजेक्शन के फॉर्म में ले, ओरल डोजेज फॉर्म ले, ये सब मेजर डोजेज फॉर्म्स और वेरियस डोजेज फॉर्म्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे। फार्माकोपिया को रेफरेंस किया जाता है लेबोरेटरी में, इंडस्ट्रीज में और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग और प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। हम लोग देखते हैं फॉर्मूलरी। फॉर्मूलरी क्या होता है? तो फॉर्मूलरी हमारा एक लिस्ट है जो कंटेन करते हैं लिस्ट ड्रग के या, और उसमें जो कलेक्शन होता है फॉर्मूलरी में, उसमें फार्मूला होता है कि हम लोग मेडिसिन का जो प्रिपरेशन करते हैं, जिस मेडिसिनल प्रिपरेशन होता है, जो कंपाउंडिंग दवा जो हम लोग बनाते हैं उसका फार्मूला प्रिस्क्राइब्ड रहता है फार्मूलरी में। फार्मूलरी कंटेन करते हैं थेराप्यूटिक डिटेल्स के बारे में, उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव इसके डिटेल्स इंक्लूड रहते हैं हमारे फार्मूलरी में। ये जो कलेक्टिवली ये बुक है उसको हम लोग ड्रग कंपेंडिया भी कहते हैं। ड्रग कंपेंडिया देखते हैं। बेसिकली ड्रग कंपेंडिया टू टाइप्स के होते हैं, पहला ऑफिशियल कंपेंडिया और दूसरा नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया।
हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पहले देखते हैं ऑफिशियल कंपेंडिया के बारे में। ऑफिशियल कंपेंडिया जो कंपाइलेशन होता है ड्रग का और अदर सब्सटेंस का जो रिकॉग्नाइज होते हैं, जिसका स्टैंडर्ड लीगल होता है, लीगल हुए में उसको ऑथराइज होता है, उसका प्योरिटी गारंटीड रहता है कि 100% मे बी 100% उसका प्योर हो, प्योरिटी हो, उसके क्वालिटी को, स्ट्रेंथ को, ये सब जो होता है गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, हर देश के अपना गवर्नमेंट के एजेंसी होते हैं, वो इसके क्वालिटी को, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्योरिटी को, स्ट्रेंथ को, ये सब चेक करते हैं ड्रग के और अदर सब्सटेंस के लीगल स्टैंडर्ड इसके हैं या नहीं है, फॉलो करते हैं कोरम को या नहीं करते हैं। ये हमारा ऑफिशियल कंपेंडिया हुआ जो रिकॉग्नाइज होते हैं गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा इस कंट्री के। नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया, नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया हमारा एक बुक होता है जो ऑफिशियल ड्रग कंपेंडिया से अलग होता है, जो यूज किया जाता है सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स में। फर्स्ट रेफरेंस सोर्स में हमारा यूज किया जाएगा ऑफिशियल कंपेंडिया, और अगर हमारे ऑफिशियल कंपेंडिया में किसी तरह का दवाई या मेडिसिन की ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस उसमें से नहीं मिल पा रही या हमें रेफरेंस की ज़रूरत है, तो हम लोग नेक्स्ट उसके बाद ऑफिशियल कंपेंडिया का जो रेफरेंस सोर्स लेंगे नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया का भी ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर है कि द बुक्स अदर देन ऑफिशियल ड्रग कंपेंडिया है जो यूज किया जाता है नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया, वो एक सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स है ड्रग का और अदर रिलेटेड सब्सटेंस का, जिसे हम लोग नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया कहते हैं। इसमें जैसे हैं मर्क इंडेक्स है, मार्टिनडेल है, जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इसे कहा जाता है। हम लोग देखते हैं कि मोनोग्राफ, हम लोग बेसिकली सुनते हैं जो फार्माकोपिया देखेंगे कि मोनोग्राफ क्या होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर मोनोग्राफ के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं ब्रीफली में। हमारा जो मोनोग्राफ है ये कलेक्शन ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन होता है, इसमें इंफॉर्मेशन हम मिलती है कोई भी पार्टिकुलर ड्रग के बारे में, उसके डोजेज फॉर्म के बारे में कि कौन सा डोजेज फॉर्म है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सेमी सॉलिड है, ओरल डोजेज फॉर्म है, इंजेक्शन डोजेज फॉर्म है, कौन से डोजेज फॉर्म है, उसके जो एनालिसिस करते हैं उसके मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये सब पार्टिकुलर ड्रग के बारे में, हर ड्रग के बारे में दिया हुआ रहता है, जो मोनोग्राफ जिसे हम लोग कहते हैं। मोनोग्राफ कंटेन करते हैं केमिकल नेम रहेंगे, फार्मूला रहेगा, उसका सॉल्युबिलिटी आइडेंटिफिकेशन रहेगा, पीएच वैल्यू रहेंगे, ऐसे मेजर्स रहेंगे, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, लॉस ऑन ड्राई, सल्फेटेड एश और डोजेज के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं मोनोग्राफ। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया आईपी के बारे में। तो हम लोग अभी फार्माकोपिया में पहला देखेंगे इंडियन फार्माकोपिया आईपी। जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया है ये एक ऑफिशियल बुक है जो कंटेन करते हैं ड्रग के स्टैंडर्ड्स को और डिफाइन करते हैं उसके आइडेंटिटी को, कि हम लोग को, हमें अगर कोई भी दवा दी जाती है मेडिसिन, तो हम कैसे पहचानेंगे कि अगर हमारा पैरासीटामोल 500 mg दिया हुआ है तो हम उससे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पैरासीटामोल 500 mg ही है। उसके आइडेंटिटी को पहचानने में हमारा इंडियन फार्माकोपिया आईपी हेल्प करती है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग को मेंटेन करती है, उसके प्योरिटी को कि क्या ये प्योर 500 mg है या नहीं है, इसके स्ट्रेंथ क्या है ड्रग के जो इम्पोर्टेड किए जाते हैं, ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग जो होता है सेल करने के लिए, इसके बारे में स्टैंडर्ड्स रेफर किया रहता है, स्टॉक कि कैसे स्टॉक किया जाए और इस डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिया में कहाँ कहाँ होता है, ये सब हमारे आईपी में दिए हुए रहते हैं, आईपी गाइडेंस करते हैं। हम लोग यहाँ पर इंडियन फार्माकोपिया जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईपी कहते हैं, तो यहाँ पे अभी हम लोग हिस्ट्री देखेंगे इंडियन फार्माकोपिया आईपी का। जब हमारा देश इंडिपेंडेंस नहीं थे, ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, दैट इज ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस डे, हमारा इंडिया में ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज किया जाता था। 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लिस्ट को इशू किए थे जिसे हम लोग फार्माकोपिया लिस्ट कहते हैं। एक कमेटी बनी थी सर आर एन चोपड़ा के चेयरमैनशिप में 9 मेंबर्स के साथ, जो प्रिपेयर किए थे इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट को।
जो ये था हमारा तैयार किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली है, इनके द्वारा तैयार किया गया था 1946 में। 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारा GOI है अपॉइंट किए थे एक कमेटी को, जिसे हम लोग इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कहते हैं, जो प्रिपेयर किया था फार्माकोपिया को भारत में, इंडिया में। टेनर था इंडियन फार्माकोपिया कमेटी का 5 ईयर्स का। जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमेटी है वो हमारा डॉक्टर BN घोष के अंदर पब्लिश किए थे इंडियन फार्माकोपिया IP के फर्स्ट एडिशन को 1955 में। 1955 में फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया IP का पब्लिश हुआ था हमारे डॉक्टर BN घोष के अंदर में, इंडियन फार्माकोपिया के कमिटी में पब्लिश की थी IP को 1955 में। IP इंडियन फार्माकोपिया हमारा जो है वो पब्लिश हुआ था इंडियन फार्माकोपियल कमीशन के द्वारा। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के हेड ऑफिस गाजियाबाद UP में है। इंडियन फार्माकोपिया IP को जो प्रिंटेड किया गया था हमारा निस्कर के द्वारा, NISCAIR निस्कर, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। हमारा जो निस्कर है ये प्रिंट किए थे इंडियन फार्माकोपिया IP को। ये हमारा हिस्ट्री था इंडियन फार्माकोपिया का। अब हम लोग देखेंगे एडिशन इंडियन फार्माकोपिया IP का। पहला एडिशन IP का 1955 में आया था, जो पब्लिश हुआ था ऑफिशियल गैजेट में डॉक्टर BN घोष के अंदर चेयरमैनशिप में। इसका फर्स्ट एडिशन का सप्लीमेंट 1960 में आया था। जो हमारा नेक्स्ट सेकेंड एडिशन IP का आया था 1966 में, जो डॉक्टर B मुखर्जी के चेयरमैनशिप के अंदर में आए थे। सेकेंड एडिशन का सप्लीमेंट हमारा 1975 में आया। अब हमारा नेक्स्ट एडिशन है थर्ड एडिशन। थर्ड एडिशन हमारा जो IP का वो 1985 में आया था डॉक्टर नित्यानंद के चेयरमैनशिप के अंदर में। इसका एडेंडम और सप्लीमेंट 1989 और 1991 में आया था। हमारा फोर्थ एडिशन IP का 1996 में आया था। फोर्थ एडिशन भी हमारे डॉक्टर नित्यानंद के चेयरमैनशिप के अंदर में आए थे, जिसका एडेंडम और सप्लीमेंट हमारा 2000 और 2002 में आया था, 2000 और 2002 में आया था एडेंडम और सप्लीमेंट फोर्थ एडिशन का। अब हम लोग बात करेंगे इंडियन फार्माकोपिया IP के फिफ्थ एडिशन के बारे में, जो 2007 में आया था डॉक्टर नित्यानंद के चेयरमैनशिप के अंदर में, जिसका एडेंडम हमारे 2008 में आए थे। हमारा जो सिक्स एडिशन है, फिफ्थ एडिशन हमारे डॉक्टर नित्यानंद के चेयरमैनशिप में आए थे, और अब हमारा अगला सिक्स एडिशन है IP को 2010 में आए थे, जिसका एडेंडम और सप्लीमेंट 2012 में आया था। सेवेंथ एडिशन IP का हमारा 2014 में आए थे, इसका एडेंडम और सप्लीमेंट 2015 में आया। और एथ एडिशन जो हमारा है IP का 2018 में आया था, और इसका एडेंडम और सप्लीमेंट हमारा 2019 में आया था। ये हमारा पहला था इंडियन फार्माकोपिया के हिस्ट्री और एडिशन के बारे में। अब हम लोग टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया में सेकेंड फार्माकोपिया को देखेंगे, जो हमारा है ब्रिटिश फार्माकोपिया BP। जो हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया BP है, ये हमारा सोर्स है ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स का ड्रग के बारे में UK में और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में यूज किया जाता है ब्रिटिश फार्माकोपिया BP को। यह फर्स्ट पब्लिश किया गया था GMC जनरल मेडिकल काउंसिल के द्वारा, और बाद में फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा किया गया था पब्लिश। उस समय से फार्माकोपिया कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट करता था टाइम टू टाइम, और नया एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिश होता था। जो हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया BP है, ये एक हमारा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो रोल प्ले करता है मेडिसिन के कंट्रोल में ब्रिटिश नेशनल फार्मूलारी BNF के साथ।
जो हमारा ये हमारा डिफाइंड करते हैं यूके फार्मास्यूटिकल्स के स्टैंडर्ड को। अब हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया का। फर्स्ट एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का बीपी का पब्लिश हुआ था 1864 में, और जो ये था फर्स्ट था जो हार्मोनाइज किया था फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स को। एक कमीशन पहले अपॉइंटमेंट किया गया था जनरल मेडिकल काउंसिल जीएमसी के द्वारा, जो मेडिकल एक्ट 1858 के अंदर में प्रोड्यूस किए थे ब्रिटिश फार्माकोपिया को नेशनल बेस के आधार पर। 1907 में ब्रिटिश फार्माकोपिया को सप्लीमेंटेड किया गया था ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स बीपीसी के द्वारा, जो दिया देते थे हमको, प्रोवाइड कराते थे हमें इंफॉर्मेशन को ड्रग्स और अदर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के बारे में, जो हमारा बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया में इंक्लूडेड नहीं थे, और प्रोवाइड कराते थे हमारे स्टैंडर्ड्स को, जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में जो हमारे ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस नहीं है उसके स्टैंडर्ड्स को भी प्रोवाइड कराते थे। यह हम अब एडिशन को देखेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी का। फर्स्ट एडिशन बीपी का पब्लिश हुआ था 1864 में। वो कंसिस्ट करते थे फर्स्ट एडिशन हमारे दो सेक्शंस को, पार्ट 1 और पार्ट 2 को। फर्स्ट एडिशन के पार्ट 1 के सेक्शन में हमारा मटेरिया एंड मेडिका के बारे में था, और पार्ट 2 में प्रिपरेशन और कंपाउंड्स थे। सेकेंड एडिशन हमारा बीपी का पब्लिश हुआ 1867 में। फोर्थ एडिशन हमारा बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ था 1898 में। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ एडिशन आया था ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी का, जिसे पब्लिश किया गया था 1940 में, और हमारा एथ एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिश किया गया था 1953 में। ये एडिशन में हमारे टाइटल्स थे जो ड्रग्स के, और उसके जो प्रिपरेशन थे वो इंग्लिश में थे, लैटिन और मेट्रिक सिस्टम के बदले में। 1953 में नया एडिशन बीपी का पब्लिश हुआ था 5 इयर्स के। 1953 के बाद नया एडिशन बीपी का पब्लिश हुआ था 5 इयर्स के इंटरवल पर। प्रत्येक 5 साल के बाद 1953 के बाद हर 5 इयर्स के बाद नया एडिशन बीपी का पब्लिश हुआ था 5 इयर्स के इंटरवल पर। नाइनटीन 1953 के बाद नया एडिशन बीपी का पब्लिश हुआ था 1958 में, फिर 1963 में, उसके बाद 1968 में, उसके बाद 1973 में, और 1973 के बाद नया एडिशन पब्लिश हुआ था 1980 में, और उसके बाद 1988 में। 2000 से ब्रिटिश फार्माकोपिया का एडिशन एनुअली पब्लिश हुआ था। करेंट एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का कंप्राइज करता है 6 वॉल्यूम्स को। 6 वॉल्यूम में है करेंट ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी का एडिशन। करेंट एडिशन जो कंप्राइज करता है 6 वॉल्यूम में, जो कंटेन करते हैं, जिसमें है नियरली 4000 मोनोग्राफ हैं, ड्रग सब्सटेंसेस, एक्सिपियंस और फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशन के बारे में 4000 मोनोग्राफ हैं। करेंट एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया के जो कंप्राइज करते हैं 6 वॉल्यूम को। तो ये हमारा था ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट फार्माकोपिया है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया यूएसपी। जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया यूएसपी है, एक ऑफिशियल फार्माकोपिया है यूनाइटेड स्टेट्स का, जो पब्लिश होता है नेशनल फॉर्मूलरी के साथ, एनएफ के साथ। ये यूएसपी एनएफ है। यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया नेशनल फॉर्मूलरी के अंदर में रिकॉग्नाइज किया जाता है जैसे ऑफिशियल कंपेंडिया के फॉर्म में, और इसका यूज किया जाता है रेफरेंस बुक के तौर पे
जो डिटरमाइन करते हैं स्ट्रेंथ को, क्वालिटी को, प्यूरिटी को, पैकेजिंग और लेबलिंग ड्रग्स की कैसे किया जाता है इसको, और अदर रिलेटेड आर्टिकल्स को के लिए रेफरेंस किया जाता है इसको। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, पब्लिश हुआ है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन यूएसपीसी के द्वारा। यूएसपी जो हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया सेट करता है रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स को फूड और इंग्रेडिएंट्स और डाइटरी सप्लीमेंट के लिए भी। फूड इंग्रेडिएंट्स और डाइटरी सप्लीमेंट के लिए भी हमारा जो रिकॉग्नाइज जो स्टैंडर्ड का एक फोरम है, कोड और कंडक्ट है, वो हमारा यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया सेट करता है। जो हमारा यूएसपी स्टैंडर्ड्स है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है और यूज किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल लेवल पर, ग्लोब में 130 कंट्रीज से अधिक में हमारा यूएसपी को फॉलो किया जाता है स्टैंडर्ड्स फार्माकोपिया के रेफरेंस फॉर्म में। अब हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के यूएसपी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया का। 1 जनवरी 1820 को 11 मेंबर्स मेडिकल कमिटी के मीटिंग हुआ था सीनेट चैम्बर में, यूएस कैपिटल बिल्डिंग के सीनेट चैम्बर में मीटिंग हुआ था मेडिकल कमिटी के 11 मेंबर्स का 1 जनवरी 1820 को एस्टेब्लिश करने के लिए फार्माकोपिया के यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। नियरली ईयर लेटर, एक साल बाद, अप्रोक्सीमेट 15 दिसंबर 1820 को फर्स्ट एडिशन यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया यूएसपी का पब्लिश किया गया था। फर्स्ट नेशनल फार्मूलरी यूएस का पब्लिश किया गया था 1888 में अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के द्वारा। 1975 में यूएसपीसी परचेज किए थे नेशनल फार्मूलरी को अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन एपीए से। 1976 में यूएसपीसी रिलीज किए थे यूएसपी को, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया को, नेशनल फार्मूलरी के साथ, और उसके टाइटल थे यूएसपी एनएफ, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया नेशनल फार्मूलरी, यूएसपी एनएफ। शॉर्ट में इसे हम लोग कंपेंडिया कहते हैं। हमारा अब हम देखेंगे एडिशन के बारे में यूएसपी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया का। फर्स्ट एडिशन यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया का 15 दिसंबर 1820 को आया था। उसके बाद जो हमारा सेकेंड एडिशन 1830 में आया था। इसके बाद से जो प्रत्येक ईच एडिशन है 10 साल के 10 ईयर्स के इंटरवल पर 1942 तक आए थे। उसके बाद जो अगला एडिशन है वो ईच एडिशन 5 ईयर्स के इंटरवल पर आए थे 1942 से 2000 तक, और 2000 के बाद टिल प्रेजेंट तक अभी तक एनुअली पब्लिश हो रहे हैं हमारे यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया यूएसपी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यूरोपियन फार्माकोपिया ईपी के बारे में। नेक्स्ट फार्माकोपिया यूरोपियन फार्माकोपिया ईपी। जो हमारा यूरोपियन फार्माकोपिया ईपी है एक मेजर रीजनल फार्माकोपिया है जो प्रोवाइड करते हैं हमें कॉमन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में, जैसे हम लोग थ्रू आउट यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूरोप में कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन्स के क्वालिटी को, और सब्सटेंस जो यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग करने में उसके क्वालिटी को और मेडिसिन के क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसको स्टैंडर्ड्स के फॉर्म में रेफरेंस लेते हैं। ये हमारा जो पब्लिश इट इज ए पब्लिश कलेक्शन, पब्लिश किए थे हमें, हमारे जो कलेक्शन है मोनोग्राफ्स का उसको पब्लिश किया गया था, जो हमें डिस्क्राइब करता है कि इंडिविजुअल और जनरल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स के, डोजेज फॉर्म्स के, एनालिसिस का मेथड क्या के मेडिसिन्स के लिए। हमारा जो ये स्टैंडर्ड्स है वो अप्लाई होते हैं मेडिसिन के लिए फॉर बोथ ह्यूमन एंड वेटनरी यूज, ह्यूमन के यूज के लिए भी और वेटनरी यूज के लिए भी।
जो हमारा मेडिसिन है वो इसके स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं ह्यूमन और वेटनरी यूज दोनों के यूज के लिए। अब हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स बीपीसी के बारे में। जो हमारा ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स बीपीसी है, यह फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1907 में। सप्लीमेंट के फॉर्म में ब्रिटिश फार्माकोपिया के लिए जो अल्दा एक्सटेंसिव हैं और कैरी नहीं करते हैं सभी मेडिसिनल आइटम्स को जो फार्मासिस्ट को रिक्वायर ज़रूरी है डेली मेडिसिन, फार्मासिस्ट को जो रिक्वायर्ड होते हैं डेली वर्क के लिए। अदर बुक्स जो एग्जिस्टेड होते हैं इस पर जैसे स्क्वायर्स हैं, लेकिन हमारा जो बीपीसी ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स है ये इंटेंडेड है, ऑफिशियली है और पब्लिश किया गया है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पीएसजीबी के द्वारा। जो हमारा बीपीसी ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स है यह लेडन के स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड किया है मेडिसिन और सर्जिकल ड्रेसिंग के कंपोजिशन के लिए स्टैंडर्ड्स को प्रोविजन है इसमें बीपीसी ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स में। अब हमारा बीएचपी है, देखेंगे ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया के बारे में। बीएचपी ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, जो हमारा ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया बीएचपी है हमारे प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं हमें 169 हर्बल रॉ मटेरियल्स के लिए, जो बेसिकली लिस्टेड हैं 2 वॉल्यूम्स में ब्रिटिश हर्बल कंपेंडिया के, प्लस 6 अदर्स हैं लाइक इसबगोला सीड है, लिनसीड है, ल्यूकर्नी है, मिस्टेलेटोए हर्ब है, जाइलम सीड और वाइल्ड चेरी बार्क है। यानी कि ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया बीएचपी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं हमें 169 हर्बल रॉ मटेरियल्स के लिए जो लिस्टेड हैं ब्रिटिश हर्बल कंपेंडिया के 2 वॉल्यूम्स में, और प्लस में हमारे जो 6 अदर्स हैं, फर्स्ट इसबगोला सीड, सेकेंड लिन सीड, थर्ड ल्यूकर्नी, फोर्थ मिस्टेलेटोए हर्ब, फिफ्थ जाइलम सीड एंड सीड्स है हमारा वाइल्ड चेरी बार्क के बारे में। प्रिपेयर किया गया है ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया बीएचपी ब्रिटिश हर्बल मेडिसिन एसोसिएशन के द्वारा 1964 में। ब्रिटिश हर्बल कंपेंडिया के 2 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1 और 2। 1983 एडिशन कंटेंस करता है 233 मोनोग्राफ को सिंगल हर्बल ड्रग पर, और बीएचपी ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया 1996 में प्रोवाइड करता है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को 169 हर्बल रॉ मटेरियल्स के लिए। ये हमारा बीएचपी ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया के बारे में है। आज के लेक्चर में हम लोग फार्माकोपिया के बारे में देखे हैं, फार्माकोपिया क्या होते हैं, फार्माकोपिया क्यों जरूरी है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है। इसके बाद हम लोग देखें फार्माकोपिया में कि कंपेंडिया देखें, ड्रग कंपेंडिया 2 टाइप्स को, तो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया, ड्रग कंपेंडिया देखें। इसका देखें कि मोनोग्राफ क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया में देखे हैं इंडियन फार्माकोपिया आईपी क्या होते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी क्या होते हैं, यूएसपी फार्माकोपिया यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, उसके बाद ईपी यूरोपियन फार्माकोपिया, उसके बाद बीपीसी ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, बीएचपी ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया। ये सब हम लोग आज के लेक्चर में देखे हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था फार्माकोपिया टॉपिक के बारे में। आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई है। इससे अधिक इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग रेफरेंस बुक को रेफ़र कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल विशाल मेडिको फार्म को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री में ऐड होने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8102619712 पर मैसेज कर सकते हैं। फ्री में आपको ऐड कर देंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल्स को
सब्सक्राइब कर ले। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पे चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। मेजोरिटी के बेसिस पे हम नेक्स्ट लेक्चर प्रिपेयर करेंगे और अब वीडियो को अपलोड करेंगे। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म को सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म पे लाइव लेक्चर लेकर आता हूँ, जिसमें मेरा लेक्चर रहता है एम फार्म, बी फार्म, डी फार्म, फार्म डी, नाइपर, जी पैड, ड्रग इंस्पेक्टर और अदर फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का लेक्चर मैं अपलोड करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म पर। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।